कभी रोटी और कपड़े के लिए मोहताज रहा देश सिंगापुर आज एशिया की नंबर 1 कंट्री बन चुकी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में शामिल है। इंडिया के लगभग 20 साल बाद आजाद हुआ ये देश इंडिया से कहीं ज्यादा आगे है, पर कैसे, चलिए जानते हैं। सिंगापुर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो आज एशिया की रिचेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री भी बन चुकी है। एजुकेशन, क्लीननेस, लिविंग स्टैंडर्ड, सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी में ये अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। आज इसे एशिया का फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है। दूसरी एशियन कंट्रीज के लोग जितना पैसा साल भर में कमा पाते हैं, उतना ही यहाँ के लोग एक महीने में कमा लेते हैं। 1965 से पहले ये देश गुलामी के साथ साथ गरीबी की जिंदगी काट रहा था। 1950 तक सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का हिस्सा ही था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज साउथ एशियन कंट्रीज को ही नहीं संभाल पा रहे थे, जिसकी वजह से 1963 में सिंगापुर फेडरेशन ऑफ मलेशिया का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ से सिंगापुर की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं थी। सिर्फ 2 साल बाद ही ये देश एक स्वतंत्र देश बन गया और यहाँ से शुरू हुई सिंगापुर के स्वर्ग बनने की कहानी। वहीं देश की किस्मत पलटने के कई रीजन भी रहे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रहा सिंगापुर में लगातार एक ही सरकार का सत्ता में रहना। अब सरकार का देश को बनाने और बिगाड़ने में कितना बड़ा रोल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। आखिर हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रहते हैं। सिंगापुर के बारे में सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ इतने सालों से आज तक सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहा है। वैसे तो एक ही पार्टी की बार बार सरकार बनना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई पार्टी और उसका लीडर सच में देश की तरक्की के लिए काम करता है तो यही बात एक पॉजिटिव पॉइंट भी बन सकती है। और ऐसा ही कुछ सिंगापुर में भी हुआ। सिंगापुर की पीपल्स एक्शन पार्टी के नेता ली कॉर्न यू को सिंगापुर का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगापुर के तब से प्रधानमंत्री थे जब वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम हुआ करता था। वो 1959 से लेकर 1990 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने ही सिंगापुर का नक्शा इतने सालों में बदल डाला। देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ खास बातों पर भी ध्यान दिया। इंसान गधों की तरह सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी सिर्फ इसलिए करता है ताकि पूरी जिंदगी की सेविंग्स से कम बच्चों के लिए एक घर तो बना ही ले। लेकिन सिंगापुर में ली कॉर्न यू की सरकार ने सबसे पहले लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उनका फोकस सबसे पहले लोगों को घर दिलाने पर रहा, क्योंकि अगर इंसान के पास रहने को घर होगा तो वो अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएगा और ज्यादा तरक्की भी करेगा। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाकर लोगों को घर देने का काम वहाँ से शुरू किया गया। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाकर सिंगापुर सरकार ने देश के हर एक सिटीजन को रोजगार देने का भी प्लान किया, ताकि रोजगार की मारामारी में लोग करप्शन और गैर कानूनी धंधों की तरफ न जाएं। सिंगापुर एक आइलैंड है, इसीलिए वहाँ टूरिज्म से पैसा कमाना पॉसिबल था। तो बस सरकार ने इसी तरह से अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को डेवलप किया और विदेशी इन्वेस्टमेंट को सिंगापुर में लेकर आए। आज सिंगापुर में अगर 100 लोग काम करने वाले हैं तो वहाँ 99 के पास काम होता ही है। जनता की रोटी, कपड़ा, मकान की बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद सरकार ने देश की ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्मार्ट डिसीजन लिए, जिसमें से एक था एजुकेशन पर खास ध्यान देना। आज सिंगापुर अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर ही खर्च करता है। वहीं 2022 में उनका सेकंड लार्जेस्ट बजट एजुकेशन का ही था। वैसे जब ये देश आजाद हुआ था तब यहाँ एजुकेशन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। स्कूल कॉलेजेस टूटी फूटी हालत में थे, तो उन्हें सुधारने पर फोकस भी किया गया। खासकर इस बात पर फोकस किया गया कि उनके देश के बच्चे इस दुनिया में अच्छे से कॉम्पीट कर सके। इसीलिए बच्चों को सिर्फ सिलेबस पढ़ाने की बजाय उन्हें मैथ, इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया गया, ताकि बड़े होकर वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सके। साथ ही यहाँ एजुकेशन को बहुत ज्यादा सस्ता रखा गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ली कॉर्न यू ने देश की सुरक्षा को देखते हुए एक आर्मी बनाने की भी सोची। इसीलिए उन्होंने देश के हर 16 साल के लड़के को सेना भर्ती के लिए रजिस्टर करने का रूल बनाया। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसे 18 साल का होने पर कुछ समय के लिए देश की आर्मी के लिए काम करना होगा। सिंगापुर ने अपने देश की इकोनॉमी को बूम करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसीज पर भी कमाल का काम किया। सबसे पहले तो सिंगापुर ने एक रूल बनाया, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। इसकी वजह से उनके दुनिया भर के देशों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बने रहते हैं। सिंगापुर ने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाया और सी ट्रांसपोर्टेशन में एक अहम रोल प्ले करने लगे। आज यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर सेंटर बन चुका है, इसीलिए यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। वहीं सिंगापुर ने फ्री ट्रेड पॉलिसी को भी अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए भी यहाँ ट्रेड का काम काफी ज्यादा होता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम करने के अलावा सिंगापुर ने अपने यहाँ सोशल स्टेबिलिटी पर भी काम किया, मतलब देश में लोग कास्ट और रिलीजन को लेकर आपस में ना भिड़े। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज को बनाया जिससे देश में सारे लोग खुश रहे। यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ की 75% पॉपुलेशन एथनिक चाइनीज है, 15% मलेज और 7.9% इंडियन तमिल भी यहाँ रहते हैं। अब इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से माइनॉरिटीज के साथ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है, जो कंट्री की ग्रोथ में प्रॉब्लम बनती है। लेकिन सिंगापुर ने दुनिया से कुछ सीखा और अपने यहाँ ये प्रॉब्लम होने से पहले ही सुलझा ली। यहाँ पर बिल्डिंग्स में अलग अलग कम्युनिटी के लोग के लिए उनके रेशो के हिसाब से
मकान फिक्स कर दिए गए हैं और वो मकान सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोगों को मिलते हैं जिनके लिए फिक्स किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अलग अलग धर्म या कम्युनिटी के लोग अपना खुद का एरिया ना बनाए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहें। इन सब के अलावा सिंगापुर में करप्शन भी ना के बराबर ही है। ये दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ सबसे कम करप्शन होता है। वहीं करप्शन को कम करने के लिए भी यहाँ पर सबसे पहले सरकारी अफसरों की सैलरी बढ़ाई गई ताकि किसी के अंदर करप्शन करने की सोच ही ना आ सके। साथ ही ये शर्त भी रखी जाती है कि उसे अच्छा काम करना होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई लालच का पुजारी अगर रिश्वत लेता हुआ या काम चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए यहाँ पर काफी कड़ी सजा भी दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्हें अपनाकर सिंगापुर आजाद होने के सिर्फ 25 साल बाद ही कुछ इस तरह से डेवलप हो गया है कि उसने अपने आसपास के देशों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था और आज सिंगापुर एशिया का नंबर 1 देश बन चुका है। गरीबी की मार से जूझ रहा ये छोटा सा देश आज दुनिया का स्वर्ग बनकर तैयार है जहाँ प्रॉब्लम्स ना के बराबर है। वैसे सिंगापुर की जर्नी के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या कभी आप सिंगापुर गए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वहीं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।